गंदी हवा नहीं आती कभी, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये हमारी जो देशी वाली गाय है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जैसे कुछ पशु हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मगर ये देशी गाय जो होती है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, इसलिए इसको गौ को माता कहा जाता है। तो पहले हमारे यहाँ गाय भीतर रहती थी, कुत्ता बाहर रहता। पहली रोटी गाय के लिए देते थे हम और पिछली रोटी कुत्ता को देते। और आज गाय बाहर मारी फिर रही है, कुत्ता भीतर है, तो गाय की भी रोटी खाएगा, कुत्ता की भी खाएगा। जब ये कुत्ता की भी खा जाए और गाय की भी खा जाए तो क्या होगा? बहुत सी जो माता बहनें हैं कि पिछली रोटी को मोटी करके डालेंगे कि जिससे हमारा पियर भारी हो जाए, पियर मोटा हो जाए। तो रोटी खाने से ऐसे थोड़ा ही है। तो इसलिए जो है आज हम अपनी परंपरा को जो है भूलते चले जा रहे हैं। तो एक भजन में परंपरा का गीत है, हर कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। अब सास ससुर घर जाओ मत रोवो मुझे रुलाओ, अब सास ससुर घर जाओ मत रोवो मुझे रुलाओ, लड्डू खा लो। सास ससुर घर जाओ मत रोवो मुझे रुलाओ, अब सास ससुर घर जाओ मत रोवो मुझे रुलाओ, अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। सब काम समय पर करना, चीजें झांकीता है धरना, सब काम समय पर करना, चीजें झांकी वहां धरना, सबको उत्तम भोजन पर से खवाए जाना बेटी, सबको उत्तम भोजन पर से खवाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। हमारे लिए हमारी जो माता बहनें हैं स्नान ध्यान करके और शुद्ध मन से जब भोजन बनाएंगी तो घर में कभी कलह नहीं होगी। भोजन को अगर क्रोध में बना दिया है, आलस्य में बना दिया, शोक में बना दिया, क्योंकि जैसा भोजन बनाएगी वैसे ही फिर खाने वालों का स्वभाव बन जाएगा। इसलिए भोजन को हमें शुद्ध निरालस होकर के और भगवान का भजन करके बनाए, कभी हमारे परिवार में कलह नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। इसलिए कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। जो दे प्रभु संपत भारी, जो दे प्रभु संपत भारी, तो भूल न जाना प्यारी, जो दे प्रभु संपत भारी, तो भूल न जाना प्यारी, अपने देश धर्म हित दान कराए जाना बेटी, अपने देश धर्म हित दान कराए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। जो थे प्रभु संपत भारी, तो भूल न जाना प्यारी,
अपने देश धर्म हितदान, क्योंकि हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं। अब मैं धोखे आई हूँ, हाथ अपने खाएगा। 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, क्योंकि बताया कि एक तो इसको समाज की सेवा, राष्ट्र का ऋण है, समाज का ऋण, राष्ट्र ऋण, राष्ट्र के हित में भी इसको काम करना चाहिए, समाज के हित में काम करें, और पितृ ऋण, माता पिता की सेवा। 3 प्रकार के जब ये ऋण से उत्तीर्ण होता है तो भगवान के लिए फिर प्यारा हो जाता है, भगवान इसको प्यार करने लगते हैं, सभी फिर इसको प्यार करने लगते हैं, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भगवान के स्वरूप माने गए। और 5वां बताया, चौथा ये नहीं, पत्नी देवो भव, पत्नी भी जो है ये भी भगवान का स्वरूप है, पति देवो भव। पत्नी की जैसे पति रक्षा करता है तो वैसे ही पत्नी को भी पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए साधने को ही शादी कहती है, शादी की जाती है, एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो जो दे प्रभु संपत भारी, तो भूल न जाना प्यारी, अपने देश धर्म हितदान कराए जाना बेटी। और क्या बताया, कुल की परंपरा मर्यादा आए जाना बेटी, घर में आ जाए गरीबी तो धर्म न तजना बीबी, घर में आ जाए गरीबी तो धर्म न तजना बीबी, छोटे में साहस से काम चलाए जाना बेटी, छोटे में साहस से काम चलाए जाना बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, समस्याओं से लड़ने की जरूरत है। जब आप समस्याओं से लड़ोगे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब विचार करता है तो समस्या का समाधान हो जाता है, और जब विचार करना बंद कर देता है तो समस्या फिर उससे निकल नहीं पाती, समस्या उसको दबा देती है। तो टोटे में साहसता से काम चलाए जाना बेटी, और मत फैशन में फंस जाना, मत कुंवर पर तरसाना, मत फैशन में फंस जाना, मत कुंवर पर तरसाना, उत्तम गहनी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी, उत्तम गहनी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी, उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, चार जैसे भगवान के स्वरूप माने गए, पति देवो भव, पत्नी देवो भव, अतिथि देवो भव। क्योंकि अतिथि अगर हमारे यहाँ आ जाए बिना तिथि के, समझो कोई भगवान ही हमारे यहाँ आया है। जैसे प्रेमियों, जब हम कभी संत के यहाँ जाते हैं, जब संत के यहाँ जाते हैं तो फिर क्या होता है, जब हमारा कोई पुण्य उदय होता है, पुण्य पुंजबिन मिलई न संता। संत के यहाँ जब हम चल करके गए, पता नहीं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पगागर धने कोटिल यक समान। जब हमारे पुण्य उदय होती है तो हम संत के यहाँ चल करके जाते हैं, और जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है तो संत हमारे यहाँ चल करके आ जाते हैं। मोए भरोस भयो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो संत हमारे यहाँ आ जाते हैं। जब संत हमारे यहाँ आए तो समझे कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी।
तो संत जब आता है तो संत के मिलने पर क्या होता है? बताए कि कबीरा संगत साधकी साहब आवे याद, और संगत मिले असाधकी तो आठों पैर व्याध। असाधकी संगत करने से व्याधियां बढ़ जाती हैं और साधकी संगत करने से व्याधियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा की याद आती है। जब परमात्मा की याद आती है तो आपको पता है परमात्मा को भूल जाना ही जो है, क्या बताया कि जब ये ईश्वर को भूल जाता है, कहे हनुमत विपत प्रभु सोई, जब जब सुमरण भजन न होई। जब सुमरण भजन में हमारे में कमी आने लगे तो समझो कि हमारा मन विपत्तियों से घिर गया है, पाप ने हमारे मन को दबा लिया। उसमें ना सत्संग अच्छा लगेगा, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, बुरी बातें आपको अच्छी ज्यादा लगेंगी, बुरी संगति अच्छी लगेगी, अच्छी बात कोई बताएगा तो बुरी लगेगी। तो ये समझो कि हमारा मन पाप से दबा हुआ, उस समय अधर्म में फंसा हुआ, विषय विकारों में। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोश में भूख विदा हो जाए। जब व्यक्ति के अंदर बुखार होता है, उसको कितना बढ़िया खाना दे दो, बक्सा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही पापी जब मन होता है तो पापी मन के अंदर फिर इसको ना सत्संग, ना भजन, ना भगवान की कथा कुछ अच्छी नहीं लगती, बुरी बुरी बातें इसको बढ़िया लगेंगी, उसमें आनंद आएगा इसके। तो समझो कि हमारा मन पापों से घिरा हुआ है। इसीलिए बुद्धि क्या बता रही है? अरे मन पापी तुझे किस विध से समझाऊं, अरे मन पापी तुझे किस विध से समझाऊं, अरे मन पापी तुझे किस विध से समझाऊं, नाल का रस मंगवाऊं और ज्ञान शब्द की फूंक लगाऊं, पानी कर पिघलाऊं। अगर तू सोना होता तो पानी करके तुझको पिघला देती, मगर तेरा रूप जो है देखने में नहीं आता। इसलिए और आगे क्या लिख रही है? जो होता मन मेरे हाथी, जो होता मन मेरे हाथी, चारों पैरों में जंजीर बंधाती, चारों पैरों में जंजीर बंधाती, बन के महाबुल सर चढ़ जाती, बन के महाबुल सर चढ़ जाती। अरे मन पापी
से भगवान कृष्ण कह रहे थे कि हे अर्जुन, ये मन जो है वायु के वेग के समान दौड़ने वाला है। तो अर्जुन कहते हैं, बोले प्रभु फिर तो इसको रोकना बहुत कठिन है, कैसे इसको रोका जाए? तो उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग्य। जैसे एक कितने बड़े हाथी को जरा सा जो अंकुश होता है, उस अंकुश से वश में कर लिया जाता है, ऐसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में कर लिया जाता है। तो हम अभ्यास नहीं करें, क्योंकि अभ्यास से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब वो